हेलो एवरीवन, जैसे कि आप ये देख रहे हो, अभी मेरी स्क्रीन देख रहे हो आप। तो इसमें हमने एक तो फाइल कर लिया है CICO कंप्लेन। ठीक है, मेनली जैसे हम देखते हैं जब हम BCI को कंप्लेन करते हैं तो BCI कभी कभी हमें जवाब नहीं देता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यदि कोई लॉ स्टूडेंट है या कोई एडवोकेट है तो मतलब कभी कभी एडवोकेट को भी कह दिया जाता है, कभी एक बार एक वकील को भी कह दिया जाता है कि भाई जो ये मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या बार काउंसिल जो भी है, मतलब कहीं भी किसी भी शहर की है, वो उसमें नहीं आता, मतलब अपना उसमें RTI के अंदर जवाब में नहीं आता। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कि मिथ फैला रखा है। सिर्फ जो डिपार्टमेंट होता है ना कि अपनी दादागिरी रखना चाहते हैं और लोगों को बुद्धू बना के अपना काम निकालना चाहते हैं, वो उस तरह की बात कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर पे गई, देखिए सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया आया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब यदि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जैसे आप मान लो करनाल के रहने वाले हैं, पानीपत के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी हो रही है वहाँ पे, या आपको समय पर लौट आपको चैम्बर नहीं किया जा रहा, या आपकी कोई प्रॉब्लम पे सुनवाई नहीं कर रहा आपकी कोर्ट, या आपको किसी भी तरीके से आप हैरेस हो रहे हो वहाँ पे, ठीक है, तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ से पार्टी बना के CIC को कंप्लेन कर सकते हैं। मेनली जो CIC का रिप्लाई आता है उसमें हमको एफिडेविट में अपना रिप्लाई देना पड़ता है। यदि वो आपको मिसलीड करते हैं, कुछ भी तरीके से आपको जवाब नहीं देना पता चाहता तो इसमें देना हमको पड़ेगा। तो कल जो भी वो जवाब देंगे और वो आपके साथ जो भी बदतमीजी कर रहे थे या जो भी आपको काम देरी में कर रहे थे, उसको लेके आप कोर्ट में स्ट्रॉन्गली इसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो, पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज करा सकते हो, जो भी इम्प्रीजमेंट होनी चाहिए जिसके ऊपर वो भी करवा सकते हो। मतलब आपके पास लिखित में जवाब आ जाएगा विद एफिडेविट। ठीक है, तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाई। मेनली मैंने सुना है कि बहुत बार जब हम कंप्लेन करते हैं कि मैं चैम्बर नहीं अलॉट हुआ, या यहाँ पे सफाई नहीं है, या हमारे साथ यहाँ हैरेसमेंट हो रही है वर्क प्लेस पे, ये कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ के जो प्रधान वगैरह हैं या जो भी हैं वो एक्शन नहीं लेते। और हम मतलब ये सोचते रहते हैं कि भाई कहाँ कंप्लेन करें, भाई सीधा रिट ही फाइल करें क्या, क्योंकि रिट फाइल करेंगे यार बहुत उसमें टाइम लग जाता है, कोर्ट केस में करेंगे यार बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सब बहुत एक मतलब आसान सा तरीका होता है कि यदि आप RTI फाइल कर लें, ठीक है, RTI के बाद फर्स्ट अपील, ठीक है, 15 दिन में, मतलब 30 दिन RTI का वेट करना होता है, 45 दिन फर्स्ट अपील का। उसके बाद आप अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लेन कर सकते हो। आपको अपना नाम जो भी है, जेंडर लिखना होगा, एड्रेस वगैरह, ठीक है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल आपने लिख दी यहाँ पे, तो ठीक है। अब RTI अपने कब फाइल की RTI कॉपी लगा दी, फिर CPIU जहाँ के भी बार काउंसिल ऑफ मान लो करनाल का, पंजाब का जो भी है, ठीक है, उसकी वो डिटेल लिख दी, वो एड्रेस लिख दिया, फिर इसका क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है, पार्शियल आया, क्या आया। मेनली आप पार्शियल भी लिख सकते हो या अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो। यदि आपको बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं आया तो नो रिस्पॉन्स आप लिख सकते हो। यदि आपको रिफ्यूज कर देगा तो रिफ्यूज, ठीक है। अब फर्स्ट अपील पे भी क्या आपको आया, क्या रिप्लाई नहीं आया, वो मतलब इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट अपील आपने किस डेट को डाली थी, कहाँ डाली थी, यदि आपको नहीं रिप्लाई आया तो उसमें भी आप नो रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जो सेकंड अपील आप लगाओगे उसके बाद तो भी आपने यदि किसी कारण से देरी कर दी है, मान लो 1 साल की देरी होगी, 2 साल की देरी होगी, तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन लगा के अपनी RTI जरूर फाइल करें। उससे आपकी RTI जो आपकी जो ये कंप्लेंट टू CIC है ना, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को, वो आपकी रिजेक्ट नहीं होगी। मेनली क्या होता है कि हम जब कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमारी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक बार मेरी भी रिजेक्ट हुई थी, फिर बाद में मैंने भी कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा के किया था उसी कंप्लेंट पे, तो मेरी एक्सेप्ट होके मुझे क्या हो गया उसका मतलब उसकी वर्चुअल हियरिंग मिल गई, ठीक है। जब मतलब फिर मेरे को रेफरल चाहिए था वो मिल गया था। तो कभी कभार हम गलती कर बैठते हैं कि कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन नहीं लगाते, जिसके कारण क्या होता है कि मान लो जैसे हमने देरी कर दी है, वैसे तो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाना जरूरी नहीं है, मान लो आपने थोड़ा देरी कर दी कि 90 डेज से ऊपर टाइम हो गया और आपने भी सोचो रहे से पहले कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा कुछ, और एकदम आपको कहीं से जैसे मान लो मेरी वीडियो मिल गया, आपको लगा कि एक उम्मीद की किरण जाग गया कि हाँ भाई अब तो मैं पूछ के रहूँगा अपने प्रधान से, अपने मतलब जो भी अपने चाहे प्रधान कहीं का भी हो, चाहे दिल्ली का हो, चंडीगढ़ का हो, चाहे अपने कोई हरियाणा का हो, कोई पंजाब का, कहीं का भी हो, ठीक है, कहीं का भी, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी हो, तो आप उससे पूछ सकते हो भाई आपको इतनी जो प्रॉब्लम आप फेस करो तो उसके ऊपर क्यों नहीं किया भाई एक्शन, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा जो भी वहाँ का CPI होगा। इसको सबमिट करोगे तो आप क्या मिलेगा देखिए, और एक ID प्रूफ में आप क्या डालना हो तो देखिए अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये सारा आपके लिए। कोई आपके पास सेकंड मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके फेवर में, कोई ऑडियो का लिंक आप डालना चाहें, ऑडियो का लिंक कैसे डालोगे आप, वर्ड फाइल में जो उसकी फाइल होती है ना फाइल, उसमें आप लिख लीजिएगा लिंक के बाद जहाँ पे भी आपने अपलोड किया यूट्यूब या कहीं पे भी उसका लिंक क्या डाल दीजिएगा, वो तो अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो वो मतलब जो भी ऑडियो वीडियो आपके फेवर में है उनका लिंक आप डाल सकते हो वर्ड फाइल में PDF बना के, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करोगे तो ऐसा आ जाएगा आपको, फिर ये आपके मेल पे भी चला जाएगा, देखिए email ID के आप पे चला जाएगा और आपके पास सबूत हो जाएगा कि हाँ आपने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को किया है।
तो मेनली रिजेक्ट ना हो तो किसी अच्छी अधिवक्ता वकील से ही आरटीआई फाइल करवाएं, फर्स्ट अपील फाइल कराएं, सेकंड अपील फाइल करवाएं। ठीक है, तो जो भी आपको रिड्रेसल मिलना चाहिए वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। मुझे ही मिला है। मैंने कम से कम जो सीआईसी को अपील करी, फिर जब मेरी पहली बार पास हुई तो मैंने 6 सीआईसी को कंप्लेंट फाइल की थी, बिकॉज मेरे डिफरेंट काम थे और मेरे पूरे नहीं होते, तो मैंने फाइल किया। लेकिन बीसीआई को नहीं किया, बीसीआई को तो 1-2 बार ही किया। उससे पहले मैंने किसी और डिपार्टमेंट को किया था। तो इस तरीके से आप अपने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। और ये ऑनलाइन तरीके से आपको उसको ऑफलाइन कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, बस में खर्चा बच जाएगा और ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट को चली जाती है। और जब इसका मतलब आपको हियरिंग के लिए आपको मेल कर दिया जाता है कि इस दिन को हियरिंग है, और अपने नियर बाय जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहाँ पे एक होता है इनका एनआईसी कुछ डिपार्टमेंट होता है, मतलब ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके हियरिंग करनी होती है। तो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती हो, आपके लिए कुछ कंटेंट मैं आपके लिए अच्छा बनाती हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए करें। और कमेंट में कम से कम अपने जो भी क्वेश्चन है क्वेरी दिमाग में आ रहे तो वो कर दीजिए, नहीं तो कमेंट में सिर्फ लाइक कर दीजिए कि लाइक लिख दीजिए, दैट्स इट। तो या गॉड ब्लेस यू, कुछ भी ऐसा आप मेरे लिए अच्छा लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, अभी यदि आपको किसी भी डिपार्टमेंट पे आपको आरटीआई फाइल करानी है, फर्स्ट अपील फाइल करानी है, तो हमसे आप करवा सकते हो। मेनली जैसे कि हमने जैसे भी सीआईसी को जैसे भी कंप्लेंट फाइल की ही थी। ठीक है, तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से सीआईसी को जो कंप्लेंट फाइल करता है पूरा उसको अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, ड्राफ्ट करके ही डाले जाते हैं, विदाउट ड्राफ्ट करके ना डालिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतने मिलते हैं किसी नए और टॉपिक के साथ, नहीं किसी और नई वीडियो के साथ।